स्वागत है आपका कीबोर्ड के इस नए सीरीज के अंतर्गत। आपको बता दें कि इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो कीबोर्ड के बारे में जानकारी दे चुका हूं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इससे पहले आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ही यह वीडियो समझ में आएगा। चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है चल ही गया होगा थंबनेल भी देख करके, और अभी आपको सामने में दिख रहा होगा कि आज के इस वीडियो जो रहने वाला है वो है कीबोर्ड के फंक्शन की के बारे में, यानी कीबोर्ड के अंतर्गत जो फंक्शन की होता है उसके बारे में रहने वाला है। फंक्शन की क्या होता है, F1 से लेकर के F12 तक के की को कहते हैं फंक्शन ऑफ की, और इसका उपयोग के साथ पूरा इसका जानकारी हम जानने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं F1 से लेकर के F12 तक के की को कहते हैं फंक्शन की। इस प्रकार से आपको मिलेगा। आपको कैसे कीबोर्ड में कहाँ पे देखने को मिलता है वो चीज़ हम आपको दिखा देते हैं। इस प्रकार से अगर खोलते हैं तो आपका कीबोर्ड जिस प्रकार से आपको दिखता है, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए इस प्रकार से ऊपर में आपको इस प्रकार से यहाँ पे दिखेगा कीबोर्ड के बारे में। इसको कहते हैं सबसे ऊपर में रहता है फंक्शन ऑफ की। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते एक एक करके, इसमें जितना भी बटन होता है इसमें एक एक करके सबका उपयोग के साथ हम इसका यूज जानते हैं। पहला है हमारा F1 की। हमारा क्या है, F1 की। F1 की क्या होता है, जैसे ये की है, ठीक है, यहाँ पे ये वाला की को कहते हैं F1 की, इसको कहते हैं F1 की। अब इसका काम क्या है, इसका काम है हेल्प बॉक्स ओपन करना। क्या है, हेल्प बॉक्स ओपन करना। कहीं पे भी आप कोई भी जगह से आप इस F1 से हेल्प ले सकते हैं। हेल्प कहाँ से ले सकते हैं, ऑनलाइन क्रोम से, गूगल से, यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अभी हम MS वर्ड में काम कर रहे हैं और यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ के बारे में आपको रिसर्च करना है तो आपको सिंपली क्या करना है, कीबोर्ड में दबाना है F1 बटन। कीबोर्ड में जैसे F1 आप बटन दबाते इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इस प्रकार से ये बॉक्स खुलेगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको बॉक्स खुलेगा। इस बॉक्स के अंतर्गत आप जो भी चीज़ टाइप कीजिएगा यहाँ से, टाइप करने के बाद आपको वो चीज़ दिख जाएगा। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है F2। F2 से क्या किया जाता है, जैसे कोई भी फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट करके उसका नाम बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी देख सकते हैं यहाँ पे, अभी देखिएगा तो यहाँ पे फाइल फोल्डर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे जो ये फोल्डर है, यहाँ इसमें जो कुछ लिखा हुआ है, तो आप अगर कीबोर्ड से इसका नाम अगर रीनेम करना चाहते हैं तो इस प्रकार से फोल्डर पे क्लिक करेंगे और कीबोर्ड में F2 बटन दबाएंगे। कीबोर्ड में जैसे F2 बटन दबाएंगे तो यहाँ पे देखिए रीनेम का ऑप्शन दे दिया जाएगा। कीबोर्ड में आप बैक स्पेस दबाइए। बैक स्पेस कहाँ होता है कीबोर्ड में, तो बैक स्पेस हम आपको दिखा देते हैं कहाँ होता है। यहाँ पे देखिए ये आपको दिखेगा बैक स्पेस, ये इसको की क्या कहते हैं, बैक स्पेस बटन। इस वाले की को जैसे दबाएंगे तो आपको क्या होगा, यहाँ पे इसका जो भी नाम लिखा हुआ रहेगा वो डिलीट हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं, इस प्रकार से हम इसका नाम हटा देंगे, यहाँ पे दे देंगे रॉ वीडियो। रॉ वीडियो दे करके जैसे एंटर बटन दबाएंगे तो इस प्रकार से उसका नाम बदल जाएगा। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। और कहता है कि अगला क्वेश्चन इसी का दूसरा चीज, अगर इसका नाम बदलना चाहते हैं तो इसका दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका आपको क्या होता है, किसी भी फाइल या फोल्डर पे आप क्या कीजिए, उसका अगर नाम बदलना चाहते हैं तो यहाँ देखिए राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए रीनेम ऑप्शन दिखेगा। राइट क्लिक जैसे करेंगे तो रीनेम ऑप्शन से आप नाम बदल सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। तो अगला 3 नंबर में कहता है F3 की। सर्च ऑप्शन कहता है, सर्च ऑप्शन F3 जैसे दबाएंगे तो सर्च ऑप्शन खुलेगा, ठीक है। F3 से क्या खुलेगा, सर्च ऑप्शन, यानी कोई भी चीज़ को सर्च कर सकते हैं। और MS वर्ड में काम करते हैं तो लेटर को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आप देखिए, जैसे इसको सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद F3 दबाएंगे, शिफ्ट के साथ F3 दबाइए, सॉरी शिफ्ट के साथ F3 दबाइएगा तो आप इसको, इसका जो है क्या है कि मतलब इसका कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में हम यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हो रहा है ना, इस प्रकार से। तो आई होप कि आपको चेंज केस समझ में आया, पढ़े होंगे चेंज केस, तो चेंज केस हम यहाँ से F3 प्लस F3 से कर सकते हैं। या कहीं पे आपको अगर ऑनलाइन सर्च करना हो तो यहाँ पे सर्च करेंगे F3 की, तो यहाँ से वही वो चीज़ को हम यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे है F3 की प्रेस कर दीजिए, F3 की जैसे दबाइएगा तो यहाँ पे देखिए ये वाला सर्च आपको बटन दे दिया। यहाँ से आप कोई भी चीज़ को यहाँ से गूगल से सर्च कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। तो अगला क्वेश्चन में कहता है Alt+F4। कोई भी प्रोग्राम को बंद करने के लिए Alt+F4 को दबाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी ये क्रोम है, ठीक है, इसको अगर हम Alt के साथ F4 दबाते हैं तो ये देखिए वो क्रोम को क्या कर दिया, बंद कर दिया। अगर कंप्यूटर को भी अगर आप बंद करना चाहते हैं तो आप डेस्कटॉप पे चले जाइए और Alt के साथ F4 दबाइए तो इस प्रकार से शट डाउन विंडो को दे देगा।
इस प्रकार से देखिए ये दे दिया। अब यहाँ से जैसे इंटर बटन दबाइएगा तो आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा। तो क्लियर है 4 नंबर तक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन में है F5 की। F5 से क्या होता है, कोई भी विंडो को आप रिफ्रेश कर सकते हैं या कंप्यूटर को भी रिफ्रेश कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे राइट क्लिक कर रहे हैं, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिएगा तो रिफ्रेश बटन है ये है। अगर आप इसी को F5 दबा दीजिए, चाहे इसको दबाइए चाहे F5 दबाइए, ध्यान से देखिए F5 जैसे दबा रहे हैं तो वैसे क्या हो रहा है, रिफ्रेश हो रहा है, रिफ्रेश हो रहा है। इस प्रकार से आपका कंप्यूटर F5 से रिफ्रेश होता चले जाएगा। तो क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन के अंतर्गत हम आपको बता देते हैं अगला क्वेश्चन कैसा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है F6 की। F6 की से क्या करते हैं, देखिए कर्सर को एड्रेस बार पर ले जाते हैं और ब्राउजिंग में करते हैं। ब्राउजिंग में इसका काम किया जाता है। जैसे देखिए अगर हम कोई भी क्रोम खोलते हैं, क्रोम खोलने के बाद हम क्या करते हैं, F6 की दबाएंगे। तो F6 की जैसे दबाएंगे, यहाँ पे देखिए जो टैब पे रहेगा तो वहाँ पे हमको ये क्या कर ले जाएगा, मतलब कर्सर के पोजीशन में हमको ले जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे देखिए इस प्रकार चेंज कर रहा है। जैसे F6 दबा रहे हैं तो यहाँ पे आ रहा है, F6 दबा रहे हैं तो वहाँ पे नया टैब में जा रहा है। F6 से यहाँ पे ग्रुप, टैब ऑफ ग्रुप, और F6 से फिर से सर्च बटन पे। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। बाद बाकी इसका और भी काम है, आप हमारे चैनल से जुड़े हुए रहिए, बहुत सारा आपको कंप्यूटर का नॉलेज मिलने वाला है। चलिए अगला है स्पेलिंग एंड ग्रामर। F7 से क्या होता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक किया जाता है। देखिए F7 से हम क्या करते हैं, स्पेलिंग एंड ग्रामर। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि यहाँ पे ग्रामर लिखा है, ए की जगह हम ई दे देते हैं, ए की जगह हम ई दे देते हैं। तो ये देखिए ये वर्ड क्या हो गया, ये वर्ड गलत हो गया, ये वर्ड गलत हो गया ना। अब इस वर्ड को अगर आपको सही करना है तो उस केस में आप क्या दबाइए, F7 दबाइए। क्या दबाइएगा, F7। F7 जैसे दबाइएगा तो यहाँ पे देखिए उसको क्या कर दिया, सही कर दिया। यहाँ पे देखिए ग्रामर की जगह GRAMAR, ग्रामर। इस प्रकार से आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर दीजिए, ओके कर दीजिए। अब देखिए आपका ये जो है ग्रामर को सही कर दिया होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ग्रामर ए की जगह ई के, ए को हटा करके हम ई दिए थे, ए पुनः ला दिया। क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर की तरह। देखिए F8 से क्या होता है, देखिए F8 से क्या होता है, बूट बोट ऑप्शन ओपन होता है। जैसे अगर हम कंप्यूटर को ऑन और ऑफ करेंगे, अभी तो फिलहाल करेंगे नहीं चूंकि वीडियो बना रहे हैं। अगर कंप्यूटर को ऑन और ऑफ करेंगे, अगर F8 या किसी किसी कंप्यूटर में F8 दबाना पड़ता है, किसी किसी कंप्यूटर में F9 दबाना पड़ता है, और किसी किसी कंप्यूटर में F10 भी दबाना पड़ता है। तो वो चीज़ आप लोग देख लीजिएगा कहाँ लिखा हुआ है बूट ऑप्शन ओपन करने के लिए कौन सा की कहता है दबाने के लिए। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है रिफ्रेश डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड रिलेटेड एक्सेल शीट। ठीक है, अगर कोई भी एक्सेल शीट में हम काम करके MS वर्ड में ला रहे हैं, जैसे कि एक्सेल शीट में कैसे काम करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे चले जाते हैं, यहाँ पे आप चले जाइए इंसर्ट में, यहाँ पे टेबल में आ जाइएगा। यहाँ पे देखिए इंसर्ट एक्सेल शीट स्प्रेडशीट, यहाँ पे देखिए एक्सेल इंसर्ट एक्सेल स्प्रेडशीट, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे अगर आप एक्सेल का स्प्रेडशीट लाए हैं कोई भी काम करके, अगर आप एक्सेल में काम करके और रिफ्रेश करना चाहते हैं तो आप कौन सा की दबाइएगा, यहाँ पे देखिए आपको दबाना पड़ेगा F9 की। इस प्रकार से आप F9 की दबा सकते हैं, तब आपको एक्सेल में अगर कोई भी काम कीजिए तो वो रिफ्रेश होकर के कहाँ आ जाएगा, MS वर्ड में। क्लियर है। अगला है F10 की। F10 की से मेन्यू बार एक्टिवेट होता है। इसी का दूसरा काम है अल्ट के साथ, अल्ट के साथ भी कर सकते हैं। दूसरा किससे, ALT अल्ट बटन होता है कीबोर्ड में, उससे भी हम कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी मान लेते हैं कि यहाँ पे देखिए ये जितने भी ऑप्शन है इसमें ये सब एक्टिवेट करने के लिए हमको इस पे दबाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा, माउस से क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन